4:30 बज रहे हैं। रिपब्लिक ईबिक्स के स्टूडियो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। नमस्कार, मैं हूं विकास शर्मा। ये रफ्तार से आपको दिखाते हैं 100 बड़ी खबरें। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के शुभ मुहूर्त पर विवाद। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने भूमि पूजन के तय वक्त को बताया अशुभ घड़ी। कमल नयन दास समेत कई संतों ने कहा शुभ। रिपब्लिक भारत पर उमा भारती का बयान, राम के काम में कैसा मुहूर्त, लोग मुहूर्त की बात न करें। इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी उन संतों से कि मुहूर्त की बात कह करके आप लोगों की नजर में आपका ही सम्मान घटेगा, आपका सम्मान घटेगा, आप अपना सम्मान कम मत करिए। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में उमा भारती ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया है। उमा ने कहा कि कांग्रेस नफरत का जहर फैलाती है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश के सभी वर्गों ने शांति से क्यों सुन लिया। ये तड़प रहे हैं कि हम कैसे अशांति पैदा कर दें। उमा भारती का राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पर हमला का, कांग्रेस ने हमेशा बांटने की राजनीति की, नफरत की राजनीति कांग्रेस का धंधा है। जब ये हो रहा है इस समय पे कहां हमको राजनीतिक बेनिफिट होने वाला। लोकसभा का चुनाव पिछले साल हो गया, उत्तर प्रदेश मैं उनकी बात कर रहा हूं, 2 साल के बाद होना है। रामलला पर बोली उमा भारती, रामलला को बताया आस्था का विषय। कहा भगवा का संबंध मेरे मन से है। मैंने तय किया था कि प्राण भी चले जाएंगे, जीवन चला जाएगा, लेकिन राम जन्मभूमि अभियान को हम सफलता के अंजाम पे पहुंचाएंगे। कांग्रेस वाड्रा परिवार पर उमा भारती का हमला का, विकास कभी कांग्रेस के लिए मुद्दा था ही नहीं, हमेशा देश को लूटने और बांटने का खेल खेला गया। कि उनको जो तकलीफ हो गई है, मैं आपको बताऊं, धारा 370 हटी, देश में शांति बनी रही। सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या पे फैसला आया, देश में शांति बनी रही। इनको तकलीफ हो रही है कि देश में शांति क्यों है, ये देश में अशांति और उपद्रव पैदा करना चाहते हैं। बॉलीवुड स्टार और नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने की सुशांत केस में सीबीआई जांच की मांग। बोले ये फिल्म इंडस्ट्री किसी की जागीर नहीं। कि पुलिस का नहीं है, सबसे बेहतर एजेंसी को दिया जाए। अगर लोगों का अगर टैली नहीं कर रहा है, 2 आदमी का, आपने कहा कि वो कुछ और कह रहे हैं और वो कुछ और कह रहे हैं सुशांत, और लोग सुशांत सिंह राजपूत पे अगर दोष मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तब तो मैं समझता हूं, जैसा कंगना ने भी कहा, लड़की बहुत अच्छी लड़की है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत सेल्फ मेड है, मैं उसकी बहुत कदर करता हूं। और आपने कहा तो मैं समझता हूं कि ये सीबीआई के लिए केस बनता है। एक्सक्लूसिव बातचीत में शत्रुघ्न ने की कंगना की तारीफ। का सेल्फ मेड है कंगना, उनकी कामयाबी सिर्फ उसकी है। कि कंगना जो है उसने उन पंक्तियों को चरितार्थ किया है, When going gets tough, the tough get going। उसने अपने आप को आगे बढ़ाया है इन मुसीबतों के बीच में से झेलते हुए और खेलते हुए। इस एक्सक्लूसिव बातचीत में शत्रुघ्न सिन्हा का करण जौहर पर हमला। कहा हमारे जमाने में नहीं होता था कॉफी विद अर्जुन। हमारे जमाने में ये जो कॉफी विद अर्जुन चलता है, इस तरह के तरह प्लान इवेंट्स होते हैं, ये भी नहीं था। और यहीं से बहुत सारी बातें निकलती हैं और खड़ी होती हैं। बॉलीवुड गैंग पर भी भड़के शत्रुघ्न सिन्हा का, बॉलीवुड किसी की जागीर नहीं, कोई किसी का गॉडफादर नहीं होता। किसी की जागीर नहीं है फिल्म इंडस्ट्री। बहुत खूब। किसी के पिताजी की जागीर नहीं है कि आप कह देंगे इसको नहीं रहना फिल्म इंडस्ट्री। आप हैं कौन? आप खुद कैसे आए हैं? अभिनेत्री कंगना रनौत को नया समन जारी करेगी पुलिस। पूछताछ के लिए जारी करेगी समन। सुशांत खुदकुशी मामले में समन जारी होगा। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना का, पीएम अपनी छवि बनाने में जुटे हैं, कई संस्थान इसे करने में व्यस्त हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी मणिपुर को नई सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की रखी आधारशिला। पीएम ने अपने संबोधन में कहा, नॉर्थ ईस्ट में अब पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी का मंत्र गूंज रहा। ये प्रोजेक्ट रक्षाबंधन के मौके पर बहनों के लिए तोहफा है।
गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में अपने आवास पर लगाए पेड़, इसी के साथ वृक्षारोपण अभियान 2020 का शुभारंभ भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। सोमवार को फिर होगी सुनवाई। जस्टिस ने कहा पार्टी में रहते नहीं हो सकते अयोग्य। शिवसेना का धार्मिक स्थल खोलने को लेकर सरकार पर हमला, कहा सरकार ने अमरनाथ यात्रा रद्द की, महाराष्ट्र में मंदिर खोल रही है। हैमर मिसाइल से लैस होगा राफाल। हैमर की मारक क्षमता 60 से 70 किलोमीटर। एलएसी पर तैनात होगा राफाल। भारत में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, एक दिन में सामने आए 45,720 नए केस। देश में कोरोना के कुल 12,38,635 मामले। देश में पहली बार कोरोना के एक दिन में 1129 मौतें हुई हैं। कोरोना से अब तक 29,861 लोगों की जान गई। राजस्थान में कोरोना के 961 नए केस। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 583 हुई। कोरोना के कारण कई जगह लगा कर्फ्यू। असम में कोरोना के 932 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कुल केस 27,774 हो गए। अब तक 66 की जान गई। यूपी में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 55,000 के पार पहुंचे कोरोना के केस। कोरोना के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,263 हुई। झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 6,761 पहुंची। 3,048 लोगों ने कोरोना से रिकवरी की है। झारखंड में कुल केस 6,761। ओडिशा में 24 घंटे में 1,264 नए मामले सामने आए। इसी के साथ ओडिशा में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 21,099 हुई। मध्य प्रदेश में कोरोना से एक दिन में 14 की मौत हो गई। कोरोना वायरस संक्रमण के 747 नए मामले सामने आए। प्रदेश में लोगों की संख्या 24,842 हुई। वहीं एमपी के कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। अस्पताल से वीडियो जारी कर दी जानकारी। सीएम केजरीवाल ने चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सामाजिक दूरी की जमकर धज्जियां उड़ी। वहीं कोरोना महामारी को देखते हुए झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। नियम तोड़ने पर 2 साल जेल होगी, 1 लाख रुपए जुर्माना भी देना पड़ेगा। पटना में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। पीपीई किट पहनकर पिता का शव को उठाया। मरीज होम आइसोलेशन में था। महाराष्ट्र के ठाणे में कोरोना काल में पार्टी करने वाले 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। बिना इजाजत होटल में कर रहे थे पार्टी। कश्मीर में सख्ती के साथ लागू हुआ लॉकडाउन। श्रीनगर के लाल चौक को किया गया सील। प्रदेश में कोविड के बढ़ रहे लगातार मामले। कोरोना को लेकर सतर्क रेलवे है। यूपी के मुरादाबाद में टिकट चेकिंग के लिए लगे क्यूआर कोड स्कैनर। मोबाइल स्कैनर के जरिए स्कैन करते ही टिकट टीटीई के सामने आ जाएगी। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ परगना में लॉकडाउन के कारण सुनसान हुई सड़कें। लोगों के आई कार्ड किए जा रहे हैं चेक। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 1.5 साल की एक बच्ची ने कोरोना को दी मात। ठीक होने के बाद अस्पताल से घर लौटी बच्ची। वडोदरा में नकली सैनिटाइजर बनाकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। नकली सैनिटाइजर बनाने वाला आरोपी अनिल मित्तल गिरफ्तार हो गया है। वहीं भोपाल के निर्भया आश्रम में महिलाओं को बनाया जा रहा है आत्मनिर्भर। महिलाएं राखी बनाकर बाजारों में बेचकर आमदनी कर रही हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में चाय बेचने वाले एक शख्स पर बैंक के 51 करोड़ रुपए का कर्ज है। पीड़ित को नहीं है कर्ज की जानकारी। मुरादाबाद के बाजारों में देसी राखी की डिमांड है। लोग चाइनीज राखियों का कर रहे हैं बहिष्कार। सांसद शंकर लालवानी चीनी राखियों के खिलाफ उनकी बड़ी पहल। स्वदेशी सांसद राखी के प्रशिक्षण कार्यशाला में महिलाएं बना रही हैं राखियां। सैनिकों को भेजी जाएंगी ये राखियां। चीनी सामानों के बहिष्कार का सिलसिला जारी है। हिमाचल प्रदेश के बाजारों में नहीं दिख रही चीनी राखियां। आगरा में भी हो रहा है चीनी राखियों का बहिष्कार। देसी राखी खरीद रहे हैं लोग। यूपी के मेरठ में रक्षाबंधन के मौके पर डाक विभाग ने विशेष लिफाफा किया तैयार। ये वाटरप्रूफ लिफाफा करेगा आपकी राखी की हिफाजत। सिलीगुड़ी में जंगल से 3 हाथियों का झुंड रिहायशी इलाके तक पहुंचा। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग ने हाथियों के झुंड को जंगल में लौटाया। उधमपुर के रामनगर में नदी में गिरी कार, 3 बच्चों समेत 5 लोग लापता, एक शव निकाला गया। यूपी के अमेठी में अचानक तबीयत खराब होने के कारण घर आए सेना के जवान की मौत हो गई। वहीं यूपी के सीतापुर में बाढ़ के बीच ट्रैक्टर चलाकर शिकायत का
निस्तारण करने गांव पहुंचे कोतवाल। पुलिस स्टेशन में फोन पर मारपीट की शिकायत आई थी। राजस्थान में टिड्डियों का प्रकोप बढ़ गया है। टिड्डियों ने कई एकड़ फसल बर्बाद कर दी है। मेरठ में प्रेमिका और उसकी बेटी की हत्या का आरोपी शमशाद गिरफ्तार। नाम बदलकर रह रहा था साथ, हिरासत से हुआ था फरार। यूपी के सहारनपुर में युवती को अगवा कर धर्म परिवर्तन की धमकी दी गई है। पीड़िता के परिवार ने एसडीएम को शिकायत दी। लखनऊ में पुलिस बदमाशों में मुठभेड़, दोनों तरफ से हुई कई राउंड फायरिंग। 25,000 का इनामी गिरफ्तार। यूपी में जारी है पुलिस का ऑपरेशन क्लीन। नोएडा में पुलिस बदमाशों में मुठभेड़ हुई। 25,000 का इनामी गिरफ्तार हुआ। यूपी के मेरठ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, बदमाश डबल मर्डर का आरोपी।